आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है मेरे इन सभी प्रियजनों के लिए कि स्वर्ग से मेरे इन प्रियजनों की आत्मा बुद्धि को खोल दे, ताकि जब वो वचन को सुने, वो सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले, अमल करने वाले लोग हो सके, ताकि इस वचन के द्वारा इनके आत्मिक जीवन में उन्नति करे और शारीरिक जीवन में शांति और बहुतायत का जीवन प्राप्त कर सके। मेरी ये प्रार्थना है। इसलिए स्वर्ग से इस वचनों को आशीष करना, हमारे इन प्रियजनों को आशीष करो तेरी महिमा ले, यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से। हालेलुया पिता, आमीन। प्रभु फिर एक बार मैं आपको बता दूं, आज हम यहोशू की किताब पढ़ने जा रहे हैं। यहोशू की किताब चैप्टर 24 वर्स 15 हम देखेंगे, जहां यहोशू ये कहते हैं, यहोशू की किताब चैप्टर 24 वर्स 15 में यहोशू ये कहते हैं, प्रियो, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी होगी, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की नित्य सेवा करूंगा। आमीन। सब मिलकर आमीन। क्या कहता है यहोशू? कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की नित्य सेवा करूंगा। तुम्हें चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करनी है। आमीन। सब मिलकर आमीन। आमीन। प्रियो, अब ध्यान लगाकर सुनना जो मैं आज आपको कहने जा रहा हूं, और इस वचनों के माध्यम से जो आप सीखेंगे उस शिक्षा को जरा ध्यान लगाकर सुनना प्रियो। हालेलुया। यहोशू ये कहता है प्रियो कि मैं और मेरा घराना तो नित्य क्या करेंगे? परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। तुम्हें चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है। आमीन। आमीन। आज का विश्वासी और इस समय के विश्वासी के बीच हम बात करेंगे। आमीन। इन लोगों इस दौर में जब परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को निकाला था, जरा ध्यान देना, ठीक है? जब मिस्र से परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला था प्रियो, परमेश्वर उनकी हर घटी भर रहे थे। उनकी हर घटी को परमेश्वर क्या कर रहे थे? भर रहे थे। जब उन्हें प्यास लगती, परमेश्वर चट्टान से उन्हें पानी देते। जब उन्हें भूख लगती, परमेश्वर स्वर्ग से उनको मन्ना खिलाते। हालेलुया। आप देखो कि जब आप परमेश्वर के वचनों का ध्यान करोगे प्रियो, कि परमेश्वर ने उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी होने नहीं दी प्रियो। उनकी हर घटी को परमेश्वर ने भरा और उनकी हर आवश्यकताओं को परमेश्वर ने भरा प्रियो। और जब आप देखोगे, जब उनकी सारी घटी भरती, जब उनकी प्यास मिटती, जब उनकी भूख मिटती, जब उनकी सारी घटी को भरती, जब उन्हें मांस चाहिए उन्हें मांस मिलता, जब उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता होती, परमेश्वर उनकी हर आवश्यकता को पूरी करते। लेकिन जैसे उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती, प्रियो, वो परमेश्वर का विरोध करना शुरू कर देते। वो मूसा का विरोध करना शुरू कर देते और कहते हैं कि हम तो मिस्र में ही ठीक थे, हम मिस्र की गुलामी में ही ठीक थे, हम मिस्र की गुलामी में ही ठीक थे, हम बेकार इसके पीछे लग गए और मिस्र को छोड़कर यहां आया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, वे मिस्र की उस गुलामी को याद करते हैं जब उनकी सारी क्या हो जाती? घटी को भर देती। आज का विश्वासी बिल्कुल ऐसे है। आज का विश्वासी क्या है? बिल्कुल ऐसे है। जब हमारी पूरी घटी भर जाती, जब परमेश्वर हमारी हर घटी को भर देते हैं, हम अक्सर परमेश्वर के उन किए कर्म कामों को, उनके उन गुणों को भूल जाते हैं और हम याद करते हैं पाप में जब हम थे उन चीजों को याद करते। काश मेरे पास भी एक बड़ी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी एक बड़ा घर होता, काश मेरे पास भी ये सारी सुख सुविधाएं होती जो संसार के पास है। प्रियो, हम उस चीज की चिंता में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं तो आपको कुछ सिखाना और बताने जा रहा हूं प्रियो, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रियो कि अपने मन को, अपने ध्यान को इस वचन की ओर लगाना प्रियो, क्योंकि
क्योंकि आत्मिक जीवन में सिर्फ ये वचन ही है जो आपको क्या कर सकते हैं, वो शांति और वो बहुतायत का जीवन दे सकते हैं हमें। हालेलुया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि परमेश्वर के वचनों को बड़े ध्यान से सुनना प्रियो। इन दौरान मनुष्य जो था परमेश्वर से हर चीज को प्राप्त करने के बाद उनके उन कार्यों को भूल जाता और परमेश्वर का विरोध करना शुरू कर देता। आज भी मनुष्य हम ऐसे ही हैं। यहोशू कहता है प्रियो कि तुम्हें चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करनी है, तुम्हें चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करनी है, लेकिन मैं और मेरा परिवार तो नित्य परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। तुम्हें देख लो कि तुम्हें क्या करना है प्रभु। हालेलुया। आज हमारे सामने भी यही सवाल है प्रभु। आज जब हमारे पास सब कुछ है प्रभु, आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमें सेवा करनी कठिन लगती है प्रभु, हमें परमेश्वर को महिमा देने कठिन लगती है। पर मैं आपको बता दूं कि आज जब आपके पास सब कुछ है, आपकी प्लेट में खाना है, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा है, आपके पास आपका घर है, आपके घर है जहां क्या करता है, धूप और बारिश से आपको वो बचाता है, आपके पास हर आवश्यकता की हर चीजें हैं प्रियो, तो भी आपको सेवा करनी कठिन जान पड़ती है। हमें लगता है कि परमेश्वर को महिमा देना कठिन है। पर हमारे बीच मैं आपको बता दूं ऐसे भी लोग हैं प्रियो जिनके पास कुछ भी नहीं है। आज विश्व में ऐसे भी लोग हैं प्रियो जिनसे सब कुछ छिन गया मेरे प्रियो। आज विश्व में ऐसे भी विश्वासी हैं जिनके घरों को जला दिया गया, जिनके परिवार के सदस्यों को जेल खाने में डाल दिया गया और तरह तरह की चीजों से लोग गुजर रहे हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जब हमारे पास हमारी प्लेट में खाना है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा है, अच्छा घर है जो हमें धूप से बारिश से हर चीज से बचाता है, तो भी हमें परमेश्वर की सेवा करनी, उनकी महिमा करनी हमें कठिन जान पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है प्रियो? पर मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से कि अपना घर चट्टान पे बनाओ प्रियो, अपना घर चट्टान पे बनाओ। मत्ती पुस्तक 7:24 के तहत कि जब कोई आंधी आए, जब कोई तूफान आए, जब कोई संघर्ष और समस्या आए, वो आपके घर को, आपके विश्वास को, आपकी परमेश्वर में रखी वो नींव को क्या ना कर सके, हिला ना सके। आमीन, हालेलुया। पर मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं प्रियो कि अपने विश्वास की नींव को चट्टान पर बनाए, क्योंकि वचन कहता है प्रियो कि मत्ती पुस्तक 7:24 के तहत, मत्ती पुस्तक 7:24 परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि अपना घर चट्टान पे बनाओ। अपने विश्वास का घर, अपने विश्वास का घर जो है वो चट्टान पे बनाओ, ताकि कोई आंधी और तूफान क्या ना कर सके प्रियो, आपकी विश्वास की उस नींव को हिला ना सके। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी हमने देखा है प्रियो कि जोर हवा, बारिश और तूफान के कारण चट्टानों को या पहाड़ों को दिशा बदलते हुए? हालेलुया। क्या कभी हमने देखा जोर आंधी और तूफान आई हो और पहाड़ सरक कर परे हो गया हो, पहाड़ ने दिशा बदल ली हो? कभी देखा है हमने? कभी देखा है हमने कि जोर हवा, पानी और तूफान, आंधी आने के कारण चट्टानों ने अपना दिशा बदल दी हो कि यहां बहुत तूफान है, मुझे यहां नहीं रहना? क्या कभी देखा है हमने? क्या कभी हमने देखा है कि जोर आंधी और तूफान के कारण चट्टानों ने अपना घर और अपनी दिशा बदल ली हो? नहीं प्रियो। इसलिए आज एक विश्वासी को चाहिए कि वो अपना घर चट्टान पे बनाए, ताकि जब आंधी और तूफान आए, जब संघर्ष हो, समाज और संसार जब आपके विरुद्ध हो, तो आपके विश्वास की नींव इतनी गहरी और गहरी होनी चाहिए ताकि कोई संघर्ष आपको परमेश्वर की उस महिमा से अलग न कर सके। आमीन, सब मिलकर आमीन। आपके विश्वास की नींव इतनी गहरी होनी चाहिए, आपका संबंध परमेश्वर से इतना अटूट होना चाहिए प्रियो, ताकि यह संसार की किसी भी तरह की परिस्थिति आपको आपके महान परमेश्वर से अलग नहीं कर सके। हालेलुया, सब मिलकर हालेलुया। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती पुस्तक 28:20
कहता है कि मैं जगत के अंत तक क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं। इसलिए ना घबराना जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे संघर्ष, ऐसी समस्या आए कि समाज से आपको बहिष्कार किया जाए, आपके अपने आप के विरोध में खड़े हो, जब आपके पड़ोसी आपका विरोध कर रहे हो, जब ये समाज, ये सारा समाज आपके विरुद्ध में उठ खड़ा हो, तब भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के उस वचन पर भरोसा रखना। मत्ती की किताब चैप्टर 28 वर्स 20 कहता है कि मैं जगत के अंत तक क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं, कहता है। आमीन। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं प्रियो। इसलिए अपने विश्वास की नींव को अटल और दृढ़ करो, क्योंकि हम नहीं जानते कि परिस्थितियां और कितनी बिगड़ने वाली हैं, पर यह तय है कि परिस्थितियां बिगड़ने वाली है। और जब परिस्थितियां बिगड़े, हालात बिगड़े प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, जैसे मिस्र में गोशेन, जैसे मिस्र में गोशेन जब चारों दिशाओं में, चारों तरफ हाहाकार था, गोशेन एक ऐसा देश था प्रियो जहां परमेश्वर की शांति में लोग विराजमान थे प्रियो। आमीन। अपने विश्वास की नींव को इतना मजबूत और दृढ़ करो प्रियो, ताकि मिस्र में गोशेन की तरह कोई विपत्ति आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग न कर सके। हालेलुया। सर्वकर हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य से आपको, उस मान प्रेम से आपको अलग ना कर सके। हम एक और वचन पढ़ेंगे प्रियो, पहली कुरिन्थियों की किताब को देखना। पहली कुरिन्थियों की किताब में हम देखेंगे, पहली कुरिन्थियों की किताब पहली कुरिन्थियों की किताब चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे। जरा ध्यान देना प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहली कुरिन्थियों की किताब चैप्टर 5 सॉरी, हम चैप्टर दूसरी कुरिन्थी देखेंगे। सॉरी, दूसरी कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 1 हम देखेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की किताब चैप्टर 5 वर्स 1 हम देखेंगे। क्या कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। आमीन। समझ अगर आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस वचन को ध्यान करो, अंडरलाइन करो, घर जाकर फिर पढ़ना, जरा ध्यान से सुनो क्या कहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना होगा कि वचन कहता है प्रियो, मत्ती पुस्तक 28 वर्स 20 कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालात और परिस्थितियां भले बिगड़ती चली जाएं, हालात और परिस्थितियां भले सही ना हो, पर हमें परमेश्वर के वचनों पर निरंतर भरोसा रखना है प्रियो, और परमेश्वर पर यकीन रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है प्रियो कि जब इस संसार में हमारा डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा, तब परमेश्वर हमें स्वर्ग में एक ऐसा स्थान, एक ऐसा घर देगा जो चिरस्थायी है, जो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। आमीन।
आमीन प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं, क्योंकि याद रखना जब हालात आपके विरुद्ध में होंगे, जब सभी आपके खिलाफ इसलिए खड़े होंगे क्योंकि आप मसीह के चुने हुए हो, मसीह के बुलाए हुए हो, तो मेरी बात को याद रखना प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है रोमी पुस्तक 8 अध्याय में कि तुम स्वर्ग के लिए घोषणा, तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या किया है, तुम्हारे स्वर्ग के वारिस तुम्हें क्या किया गया है, घोषित कर दिया गया है। आमीन, सब मिलकर आमीन प्रियो। एक चीज मेरी इस बात को हमेशा याद रखना प्रियो, कि जब सारा समाज, सारा संसार आपके विरुद्ध हो, जो कुछ भी हो रहा हो संसार में, एक चीज को हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्ग का वारिस घोषित कर दिया है। आमीन प्रियो, हालेलुया। इसलिए मैं संसार की उन चीजों की, उन वस्तुओं की फिक्र और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें संसार की करोड़ों की भीड़ से अलग कर तुम्हें स्वर्ग का वारिस घोषित कर दिया है। इसलिए मैं फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम रोमी पुस्तक 8 अध्याय को देखेंगे। रोमी पुस्तक 8 अध्याय 15 से हम देखेंगे, हम पूरा नहीं देखते, सुनना क्या लिखा है। जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और ये संतान है तो वारिस भी, वर्ण परमेश्वर के वारिस और पर मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आमीन प्रियो, अपनी पूरी आवाज से प्रियो आमीन। परमेश्वर के उस महान वचन को याद करो जो ये कहता है प्रियो कि परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के वारिस घोषित किया है। इसलिए आने वाले उस संघर्ष से, आने वाले उस संकट में भी धैर्य बनाए रखना और अपने विश्वास की नींव को चट्टान पर बनाए रखना, ताकि कोई आंधी और तूफान आपको दिशा बदलने में मजबूर ना कर सके। आमीन, आमीन प्रियो, इस बात पर गौर करो प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, योना पुस्तक 14 अध्याय में एक बार हम देखेंगे। योना पुस्तक 14 अध्याय को देखें। योना पुस्तक 14 अध्याय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रियो। प्रियो, जब आप चारों ओर देखोगे, जब आप चारों ओर देखोगे कि आज मनुष्य जिस चीज पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रखा है, आप जरा ध्यान से देखो प्रियो अपने चारों ओर, कि वो पक्के मकान, वो पक्की नींव, हर चीज भूकंप, बाढ़, आंधी के तूफान के कारण बहती चली जा रही है प्रियो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है प्रियो। जरा ध्यान से देखो, चारों ओर भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान और सुनामी के कारण वो पक्के मकान, वो पक्की बिल्डिंगें जिसे आशा और उम्मीद के साथ मनुष्य ने बनाया, सब कुछ क्या हो रहा है, तहस नहस हो रहा है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में घर दूंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। यानी कि आप स्वर्ग के वारिस घोषित कर दिए गए हो। यूहन्ना पुस्तक 14 अध्याय में भी हम देखें, वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर बहुत सा क्या है, रहने का स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जाता हूं, जगह तैयार करने जाता हूं। आमीन। यहां पर मसीह यीशु क्या कहता है कि देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन परेशान ना हो, तुमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मुझ पर भी रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर बहुत सा रहने का स्थान है। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जगह तैयार करता हूं, और जब तैयार हो जाए मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हमें याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप स्वर्ग के वारिस घोषित किया हुआ है, आप स्वर्ग के वारिस घोषित किए गए हैं। इसलिए संसार की उन छोटी छोटी चीजों के लिए चिंता और फिक्री ना किया करो कि आज मेरे पास शायद उससे बेहतर होता, या शायद उसकी तरह मेरे पास भी ये होता। इन सारी चीजों के लिए अपने आप को दुखी करने की जरूरत नहीं, पर इस बात के लिए खुशी हो प्रियो, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होगा, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के वारिस होने के लिए घोषित किया गया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं प्रियो कि उस बात के लिए चिंता ना करो जो आपके पास नहीं है, उस बात के लिए फिक्र ना करो जो आपके पास नहीं है, पर उस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो जो आपको परमेश्वर देने वाला है। आमीन प्रियो, उस बात के लिए परमेश्वर को
महिमा और परमेश्वर का धन्यवाद करो प्रियो, जो परमेश्वर आपको देने वाला है। इसलिए उस चीजों के लिए चिंतित कर अपने आप को निराश और दुखी ना करो, पर हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करो। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहा प्रेम, मुझे बहुत पसंद है। भजन संगीता जब आप पढ़ोगे, भजन संगीता की किताब 50 के 23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रियो, ये परमेश्वर को महिमा देने योग्य है। आमीन। इसलिए आइए प्रियो, हम हर चीज में उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रियो, जिसने संसार की करोड़ों की भीड़ से